गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब एमसीक्यू नंबर 17। तो एमसीक्यू नंबर 17 में क्या करना है, इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो ए और बी कैसे इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट। देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ऑप्शन सी। हमें पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। चलिए स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल नंबर 18। तो एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या है, टू इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट्स। इसका मीनिंग है उस इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एफ क्या आएगा, पी ऑफ ई इंटू एफ। पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.3, पी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 0.5। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, तो ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है वो सब कुछ हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ई और एफ इंडिपेंडेंट है, उसका मीनिंग ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। चलिए, पी ऑफ ई इज इक्वल टू वैल्यू हमें दी गई है 0.3, पी ऑफ ई यूनियन एफ की वैल्यू है 0.5, पी ऑफ ई बाय एफ माइनस पी ऑफ एफ बाय ई, इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दोनों में इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो दोनों वैल्यू हमें मिली है यहां से हम क्या कर सकते हैं, पी ऑफ एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन की वैल्यू तो हमें दी गई है, क्या है। तो सबसे पहले पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ है, माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ ई है। अब इसकी वैल्यू पी ऑफ ई इंटू एफ है, नीचे पी ऑफ एफ है तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ है, तो नीचे पी ऑफ ई है तो ई हम कैंसिल करेंगे, तो क्या आएगा, पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एफ। अब स्टूडेंट्स, पी ऑफ एफ की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो यूनियन की वैल्यू है, तो यूनियन की वैल्यू का हम फॉर्मूला ले सकते हैं। तो यूनियन की वैल्यू का अगर हम फॉर्मूला के यूज करेंगे तो पी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू है पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। तो स्टूडेंट्स, यूनियन की वैल्यू हमें पता है क्या है, 0.5, ई की वैल्यू भी हमें पता है 0.3 है। चलिए, पी ऑफ एफ दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस पी ऑफ ई, और पी ऑफ ई की वैल्यू भी क्या है 0.3। तो स्टूडेंट्स, ये 0.3 अगर इस तरफ लाएंगे तो 0.2 पी ऑफ एफ, और यहाँ पे आ जाएगा 0.7, और 0.7 अगर मल्टीप्लिकेशन में नीचे लाएंगे तो पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 2/7 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पी ऑफ ई का आंसर है 0.3, एफ का आंसर है 2/7, तो इसे हम बोल सकते हैं 3/10 माइनस 2/7, तो एलसीएम आएगा टोटल 70, तो 21 माइनस 20 यानी कि 1/70। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यू नंबर 19। तो एमसीक्यू नंबर 19 में क्या है, अ बैग कंटेन 5 रेड 3 blue balls. If
3 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? तो रिप्लेसमेंट का मीनिंग ऐसा होता है कि हम जो भी सिलेक्शन करते हैं वो सिलेक्ट करने के बाद वापस उसी जगह रख देते हैं, यानी कि जो दूसरी बार हम सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट करने वाली चीज वापस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? एक बार हमने जो भी चीज सिलेक्ट की है उसे वापस अंदर नहीं रखना है, उसे बाहर रख देना है। यानी कि अगर हम फर्स्ट टाइम सिलेक्शन करने जाते हैं तो हमारे पास 5 अगर एलिमेंट्स है तो उसमें से अगर हम एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं तो सेकेंड सिलेक्शन में हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही रहेंगे और थर्ड में सिर्फ 3 रहेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल नंबर 19। तो एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या है? अ बैग कंटेन 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल। इफ 3 balls are drawn at random without replacement, the probability of getting exactly 1 red balls। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोला गया है? हमारे पास 5 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और इसमें से हमें क्या करना है? 5 रेड और 3 ब्लू, टोटल 8 बॉल में से 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं। तो स्टूडेंट्स 8 में से 3 का अगर हमें सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन के लिए हम 11th में पढ़ चुके हैं, परम्यूटेशन वाला चैप्टर 7। तो सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? अगर 8 में से 7 एलिमेंट अगर हमें सिलेक्ट करने हैं, 8 में से 3 एलिमेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 8C3 लेना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे हमें सबसे पहले तो सिलेक्शन लेना है। चलिए, तो टोटल बॉल्स कितने हैं? तो सबसे पहले रेड 5, ब्लू, तो रेड बॉल कितनी है? 5। चलिए, ब्लू कितनी है? 3। टोटल दोनों मिला के टोटल कितनी है? 8 बॉल्स। तो दोनों मिला के टोटल कितनी है? 8 बॉल्स। अब हमें क्या करनी है? ये टोटल 8 बॉल्स है, उसमें से सिर्फ 3 बॉल सिलेक्ट करनी है। तो टोटल सिलेक्शन यानी कि नंबर ऑफ यू, वो क्या मिलेगा? 8 में से 3 बॉल सिलेक्ट करनी है। ये टोटल सिलेक्शन हो गया। तो टोटल सिलेक्शन क्या हो सकता है? 8, 7, 6 अपॉन 1, 2, 3। तो यहाँ पे तो हम 6 कैंसिल कर सकते हैं, तो 56। तो टोटल हम 3 बॉल कितनी तरह सिलेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास 3 बॉल सिलेक्ट करने के लिए 56 मेथड है। ओके, 8 में से 3 बॉल सिलेक्ट करने की मेथड क्या है? 56। अब हमें क्या बोला गया है? जो हमारा इवेंट है ए, तो इवेंट ए में हमें क्या बोला गया है कि उसमें क्या है? एग्जैक्टली 1 रेड होना चाहिए, यानी कि 1 बॉल क्या होना चाहिए? रेड। तो हमने जो 8 में से 3 बॉल सिलेक्ट की है तो क्या होना चाहिए? एक एग्जैक्टली बॉल रेड होना चाहिए। तो 3 हम कैसे बॉल कंप्लीट कर सकते हैं? तो 2 हमें ब्लू में से लेने पड़ेंगे। तो सिलेक्शन क्या हुआ? 5 में से 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा और 3 में से 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो ये हमारा इवेंट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना था? टोटल 8 बॉल है, उसमें से सिर्फ 3 बॉल सिलेक्ट करनी थी, तो ये टोटल सिलेक्शन हो गया। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? जो 3 बॉल सिलेक्ट करने वाले हैं उसमें से भी एग्जैक्टली 1 बॉल रेड आना चाहिए। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? जो 5 रेड है उसमें से 1 तो सिलेक्ट करना ही है, तो 5C1 लेना पड़ेगा। तो टोटल 3 कैसे करेंगे? तो 1 अगर हमने रेड में से किया है तो बाकी के 2 ब्लू में से करने पड़ेंगे,
तब जाके हम 3 बॉल कंप्लीट करेंगे। तो मैंने क्या किया, 5C1 यानी कि रेड भी सिलेक्ट हो गया एक, और बाकी के 2 ब्लू भी सिलेक्ट हो गया है। यानी कि ये क्या है, एग्जैक्टली 1 बॉल हम रेड सिलेक्ट करेंगे, वही इवेंट है। चलो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5C1 यानी कि 5/1, 3C2 यानी कि 3/2/1 into 2, तो 2 कट, तो यहाँ पे आएगा 15। तो P of A इज इक्वल टू 15/56। ओके, चलो स्टूडेंट्स, अब यही एग्जाम्पल है, उसमें हमें क्या बोला है, 20 नंबर का जो 19 है वही 20 में है, तो लेकिन 20 में थोड़ा अलग दिया है। क्या दिया गया है हमें, 5 रेड बॉल्स है, 3 ब्लू है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 बॉल्स वेर रेड। तो जो 3 बॉल है उसमें से 2 बॉल रेड ही होने चाहिए। तो क्या करेंगे हम, तो हमारे पास रेड कितने हैं, 5, ब्लू कितने हैं, 3, तो टोटल हुए कितने, 8। तो टोटल सिलेक्शन क्या मिलेगा, U। तो टोटल सिलेक्शन मिलेगा 8C3। अब हमें टोटल सिलेक्शन में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो जो इवेंट ए है उसमें क्या करना है, एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 बॉल्स वेर रेड। तो जो 3 बॉल्स है उसमें से 2 रेड ही होने चाहिए, यानी कि 5 में से 2 तो रेड होने चाहिए, तो एक हमें ब्लू में से लेना पड़ेगा, यानी कि 5C2, तो 3C1। तो 5C2 का मीनिंग क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो 5 4/1 2, और यहाँ पे सिर्फ 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कैंसल, तो 30। ओके, और इसका आंसर तो हमें पता है 56। तो टोटल P ऑफ A क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी 30/56 यानी कि 15/28। स्टूडेंट्स, इस MCQ का आंसर हमें शीट में गलत दिया गया है। ओके, सही आंसर C आएगा। चले स्टूडेंट्स, अब MCQ नंबर 24। तो MCQ नंबर 24 मैंने डायरेक्ट Q24 लिया क्योंकि सबसे पहले मैं आपको सेम मेथड जो सिलेक्शन वाली मेथड है वो समझा देता हूँ। ओके, तो आपका जो सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो क्या है, अ बॉक्स कंटेन 3 ऑरेंज बॉल्स। तो उसमें भी वही बात है, क्या है, तो ऑरेंज बॉल्स कितने हैं, तो 3 है। ग्रीन बॉल्स कितने हैं, तो वो भी 3 है। और ब्लू कितने हैं, वो 2 है। अब आपको क्या करना है, 3 balls are drawn at random from the box without replacement। तो हमें क्या करना है, ये सभी बॉल है उसमें से 3 बॉल रैंडमली सिलेक्ट कर लेने हैं। 3 बॉल यानी कि, तो टोटल कितने बॉल हुए हैं, तो टोटल बॉल हो गए हैं 3, ये 3 और ये 2, यानी कि टोटल 8 बॉल हुए हैं। और 8 में से हमें रैंडमली 3 बॉल सिलेक्ट कर लेने हैं, यानी कि टोटल सिलेक्शन हमें क्या मिलेगा, 8C3। तो ये U हो गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, ये टोटल सिलेक्शन है, उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ग्रीन बॉल्स एंड 1 ब्लू बॉल्स। तो जो इवेंट ए है वो कैसा है, जो 3 बॉल है उसमें से 2 तो ग्रीन होने चाहिए, तो ये 3 है उसमें से 2 तो ग्रीन होने चाहिए,
जो हमें 3 बॉल सिलेक्ट करने थे उसमें से 2 तो ग्रीन होने चाहिए और 1 ब्लू होना चाहिए, तो ऑरेंज कितना, 1 भी नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स इवेंट्स ए है उसमें क्या करना है, 3C0, 3C2 और 2C1। अगर स्टूडेंट्स आपको ऐसा बोला जाए कि 1 बॉल ग्रीन आना चाहिए, 1 बॉल ग्रीन आना चाहिए और बाकी के 2 कोई भी कलर के हो वो चलेगा, ओके, लेकिन 1 बॉल ग्रीन आना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 में से 1 बॉल तो ग्रीन ले लेना पड़ेगा और बाकी के 2 बॉल है वो ऑरेंज भी ले सकते हैं और ब्लू भी ले सकते हैं, तो टोटल मिला के क्या हुए 5, तो 5 में से 2 लेने पड़ेंगे। ओके, तो कोई भी हमें सिलेक्शन पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी पे। ओके, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि ग्रीन बॉल 2 या 2 से ज्यादा मिले उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ग्रीन बॉल कैसे मिले, 2 या 2 से ज्यादा मिले उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ग्रीन 2 बॉल अगर मिलते हैं तो भी चलेगा और ग्रीन बॉल 3 मिलते हैं तो भी चलेगा, तो 2 का सिलेक्शन भी हमें लेना पड़ेगा और 3 का सिलेक्शन भी लेना पड़ेगा और दोनों का प्लस लेना पड़ेगा। अगर हमने ग्रीन 2 लिया तो 3 तो कंप्लीट करनी पड़ेंगे, तो बाकी का 1 बॉल हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों में से 1 लेना पड़ेगा, तो टोटल 5 है, तो 5 में से 1। लेकिन यहां पे ग्रीन बॉल हमने 3 ले लिए, तो बाकी के जो बॉल है उसमें से 1 भी नहीं लेना है, तो ग्रीन बॉल 2 या 2 से ज्यादा मिले उसका सिलेक्शन हमें 2 बार करना पड़ेगा, यानी कि 2 ग्रीन बॉल मिले उसके लिए और 3 मिले उसके लिए भी। अगर आपको ऐसा बोला जाए ग्रीन बॉल 1 या 1 से ज्यादा मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो ग्रीन बॉल 1 मिले उसके लिए भी करना पड़ेगा, 2 मिले उसके लिए भी करना पड़ेगा और 3 मिले उसके लिए भी करना पड़ेगा। अगर आप ग्रीन 1 लेते हो, ग्रीन बॉल अगर आप 3 में से 1 लेते हो तो अदर जो बॉल है 5 उसमें से 2 लेनी पड़ेंगी। अगर आप ग्रीन बॉल 3 में से 2 लेते हो तो अदर जो 5 बॉल है उसमें से सिर्फ 1 लेना पड़ेगा और अगर 3 में से 3 ले लेते हो तो 5 में से 0 लेना पड़ेगा। तो ये हमारा सिलेक्शन है। ओके, तो ये सिलेक्शन का रूल आपको याद रखना है। तो यहाँ पे तो हमें ऐसा नहीं बोला गया है कि ग्रीन बॉल 2 या 2 से ज्यादा लो, ऐसा नहीं बोला गया है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि ग्रीन बॉल 2 होने चाहिए और ब्लू बॉल 1 होना चाहिए। तो ग्रीन बॉल 2 होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा ऐसा कुछ हमें बोला नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, ग्रीन बॉल 3 में से 2, ब्लू बॉल 2 में से 1 ले लिया और टोटल 3 हो गए, तो ऑरेंज में से 0 लेने हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3C0 यानी कि 1, 3C2 यानी कि 3, 2, 1, 2 और इसका 2, 2, 2 कट, तो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 2, 2 कट तो 6 और इसका आंसर आएगा 56। ओके, तो स्टूडेंट्स P ऑफ A यानी कि P ऑफ A की प्रोबेबिलिटी 6/56 यानी कि 3/28 आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो 23 नंबर का है, तो 23 नंबर का जो MCQ है उसमें से क्या करना है, अ डाई इज थ्रो एंड कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडमली। तो हमें क्या करना है, डाई भी फेंकना है और कार्ड भी सिलेक्ट करना है, ये दोनों इवेंट एक साथ करने हैं। तो डाइज होते हैं उसमें टोटल 6 नंबर होते हैं और जो कार्ड्स है उसमें टोटल 52 कार्ड आएंगे। ओके, अब हमें क्या बोला है, 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द डाई। तो हमें क्या करना है, डाई भी फेंकना है और कार्ड भी सिलेक्ट करना है, ये दोनों एक साथ इवेंट करने हैं। तो जो डाई हम
यूज करने वाले हैं, डाई जो फेंकने वाले हैं, वो इवेंट ए है, और जो कार्ड जो सिलेक्ट करने वाले हैं वो इवेंट बी है। तो हमें जो डाई फेंकनी है उसमें से कौन सा इवन नंबर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि पी ऑफ ए। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन नंबर टोटल 3 है, 6 में से 3 आए यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी है। और कार्ड में क्या है, तो इवन नंबर ऑफ द डाई एंड स्पेड कार्ड इज, तो कार्ड में से हमें क्या, स्पेड कार्ड, तो टोटल स्पेड क्या, कार्ड में से टोटल स्पेड टाइप के कार्ड कितने हैं, 13, टोटल 52 है, उसमें से 13 कार्ड कैसे है, स्पेड टाइप, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 13/52, तो 1/4। तो हमें क्या करना है, डाइस भी फेंकना है एंड कार्ड भी सिलेक्ट करना है। तो डाइस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और दोनों इवेंट के बीच में क्या है, एंड है। तो डाइस एंड कार्ड दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है। तो ये इवेंट है उस पर ये बी भी आधारित नहीं है और बी पर ए भी रिलेटेड नहीं है। ओके, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम ले सकते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो 1/2 इंटू 1/4 यानी कि 1/8। ओके, चलो स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यू नंबर 25। तो एमसीक्यू नंबर 25 में क्या है, तो अ फ्लैश लाइट हैज 8 बैटरीज आउट ऑफ विच 3 आर डेड। तो टोटल बैटरीज कितनी है स्टूडेंट्स, 8 है। तो 8 बैटरीज में से क्या है, जो 3 बैटरीज है वो डेड है, तो जो बाकी की जो 5 है उसकी कंडीशन कैसी होगी, गुड होगी, यानी कि अच्छी कंडीशन है। तो 3 डेड है और जो 5 है उसकी कंडीशन एकदम सही है। तो टोटल 8 बैटरीज हो गई। अब इसमें से आपको क्या करना है, इफ 2 बैटरीज आर सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमें क्या करना है, टोटल जो बैटरीज है उसमें से 2 बैटरी सिलेक्ट करनी है, यानी कि टोटल जो इवेंट U है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 7/1 इंटू 2 यानी कि 28। अब उसमें से किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो टेस्टेड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर डेड। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, टोटल 8 जो बैटरीज है उसमें से 2 बैटरी सिलेक्ट करनी है। तो 2 हम 28 टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से अगर दोनों बैटरी डेड आती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दोनों डेड अगर आती है तो डेड कब आएगी, 3 बैटरी से, तो 3 में से 2 सिलेक्शन यानी कि 3 2/1 2। तो 3 में से 2 बैटरीज डेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3, यानी कि वो सिलेक्शन की आपको क्या मिल सकती है, तो वो सिलेक्शन मिल सकता है 3 टाइप से, और टोटल सिलेक्शन मिल सकता है 28 टाइप से। तो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए हो जाएगी 3/28। ओके, तो आंसर आ गया 3/28। अब स्टूडेंट जो 26 है वो कैंसल है, तो ये हमें नहीं करना है। 27 है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है, तो आपको सबसे पहले बोल दिया गया 2 डाइज आर थ्रो, तो हमारा जो U है उसमें क्या करना है, 2 डाइज हमें थ्रो करने हैं। तो टोटल हमें एलिमेंट्स कितने मिलेंगे, 36 मिल जाएंगे। ओके, तो नंबर ऑफ U इज इक्वल टू 36। अब आपको क्या क्या अंदर बोला गया है कि इफ इट इज नो दैट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइज वाज लेस देन 6, तो जो इवेंट A है उसमें हमें
कैसे एलिमेंट्स लेने हैं, तो डाइस के जो दोनों नंबर है उसका सम लेस देन 6 आए ऐसे ही नंबर लेने हैं। यानी कि लेस देन 6 यानी कि 5 सम आए ऐसा ले सकते हैं। तो 5 कब आ सकता है, 1 4 2 3 3 2 और फिर 1 लेंगे तब 6 से लेस देन यानी कि 5 सम आ सकता है, 4 सम आ सकता है। तो 4 कब आएगा, 1 3 2 2 3 1। तो 4 सम भी हमने ले लिया। फिर 3 सम कब आ सकता है, 1 2 2 1। 3 के बाद 2 सम कब आ सकता है, तो 1 1। तो 6 से लेस देन सम आने की जो कंडीशन है वो इतनी है। तो 6 से लेस देन सम कब आ सकता है, तो ये टोटल आपको 10 एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली, 10/36। अब P ऑफ B है, उसमें हमें क्या बोला गया है, तो जो फर्स्ट इवेंट है उसमें हमें बोला गया है कि सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस वाज लेस देन 6। और सेकेंड जो हमें इवेंट बोला गया है उसमें बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 3। तो ये दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो बी में क्या बोला गया है, सम 3 मिले ऐसे इवेंट्स। तो सम 3 कब मिल सकता है, 1 2 और 2 1। यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी आएगी 2/36। ओके, लेकिन हमें जो फर्स्ट इवेंट क्या दिया गया है ए, तो इसे नीचे लेना पड़ेगा और बी को ऊपर। तो इसका फॉर्मूला है पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए। तो बी और ए का इंटरसेक्शन क्या निकल सकता है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे भी है। यानी कि इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट मिलेंगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी 2/36 और एक ही प्रोबेबिलिटी है 10/36 यानी कि 1/5 आंसर आएगा। ओके, तो हमें यहाँ पे 1/5 आंसर मिल गया। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल नंबर 22। तो एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या है, अ सम दैट इन अ फैमिली each children is equally likely to be a boy or girl। फिर आगे, a family with 3 children is choose randomly the probability that the eldest children is a girl। तो eldest children यानी कि जो सबसे पहला जो लड़का या लड़की है वो गर्ल ही होनी चाहिए। ओके, फिर उसमें एक और, गिवन दैट द फैमिली हैज एटलीस्ट 1 गर्ल। यानी कि ये दोनों इवेंट है उसकी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, फैमिली विथ 3 चिल्ड्रंस। यानी कि जो हमें यू है उसमें क्या लेना है, तो कोई फैमिली है उसमें 3 चिल्ड्रन कैसे हो सकते हैं, तो 3 चिल्ड्रन में से गर्ल और बॉय 2 टाइप के चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो 3 चिल्ड्रन कैसे हमें मिलेंगे, या तो तीनों बॉय हैं या तो सिर्फ 2 बॉय हैं। 2 में से ही फर्स्ट बॉय, सेकेंड गर्ल, थर्ड बॉय, फर्स्ट गर्ल, सेकेंड बॉय और थर्ड बॉय। ओके, चले अब गर्ल की बात करें तो अगर गर्ल 2 है तो जी जी बी, फिर जी बी जी। तो हम एच टी वाले जो लिखते हैं वैसे ही लिखना है। चले अब एक बॉय है उसकी जगह एक भी बॉय नहीं है तो जी 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 लिख सकते हैं। तो टोटल 3 चिल्ड्रन की पॉसिबिलिटी हम इतनी ले सकते हैं। ओके, अब जो फर्स्ट इवेंट हमें दिया गया है उसमें बोला गया है कि एल्डेस्ट चिल्ड्रन
इज अ गर्ल, यानी कि जो फर्स्ट चिल्ड्रन है वो गर्ल होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जी आता है, वो क्या है, इवेंट ए। तो इवेंट ए में हम क्या लिख सकते हैं, जी बी बी, जी जी बी, जी बी जी और जी जी जी। और बी क्या है, फैमिली हैज एटलीस्ट वन गर्ल। तो जो फैमिली है उसमें एटलीस्ट एक गर्ल तो होनी चाहिए। तो एक गर्ल कब नहीं आ सकती है, अगर तीनों बी है तो। बाकी के सभी पॉसिबिलिटी में गर्ल है, यानी कि बी बी जी, बी जी बी, जी बी बी, जी जी बी, जी बी जी, बी जी जी और जी जी जी। तो ए बी दोनों मिल गए। अब हमें क्या करना है, ये जो इवेंट है वो पहले दिया गया है, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बी बाय ए हमें फाइंड करना पड़ेगा। बी बाय ए यानी कि पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए। चले तो इंटरसेक्शन अगर दोनों का फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो पहली गर्ल है ऐसे ही इवेंट है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट गर्ल है, ऐसे इवेंट कितने हैं आप देख लो स्टूडेंट्स। तो 1 2 3 और 4, तो 4 इवेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, यानी कि 4/8 ऊपर, और जो ए है उसमें भी क्या आएगा 4/8, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो 1। सो स्टूडेंट्स इसमें 1 आंसर नहीं आएगा। क्यों 1 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेने में थोड़ी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ पे गिवन दैट दिया गया है। तो मैंने आपको कंपलसरी बोला था कि जो गिवन दैट में आएगा, तो जो गिवन दैट में आएगा उसे ऊपर रखना है। तो गिवन दैट में जो आता है उसे अगर आप ऊपर रखोगे तो पी ऑफ ए बाय बी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी का तो 4/8 कंप्लीट है, लेकिन बी में कितना है देख लो स्टूडेंट्स, तो टोटल 7 है, तो 7/8, 8 कैंसल, तो 4/7 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ए बाय बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्यों ए बाय बी की, क्योंकि जो भी एलिमेंट हमें गिवन दैट, यानी कि गिवन दैट में हमें क्या दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट द एल्डेस्ट चिल्ड्रन इज गर्ल, गिवन दैट द फैमिली हैज एटलीस्ट वन गर्ल। तो गिवन दैट में हमें जो सेकेंड जो दिया गया है वो हमें कहाँ पे रखना है, नीचे, ओके। और जो गिवन दैट से जो पहले है उसे हमें ऊपर रखना है। तो हमें जब भी एग्जाम्पल भी किए थे उसमें भी हमें क्या किया था, जो गिवन दैट के बाद है, यानी कि गिवन दैट वाला सेंटेंस है वो हमें नीचे रखना है। तो ये गिवन दैट वाला सेंटेंस है वो हमने नीचे रख लिया, ओके। चलो स्टूडेंट्स अब एमसीक्यू नंबर 21। तो एमसीक्यू नंबर 21 में क्या है, तो 3 पर्सन, यानी कि ए बी और सी 3 पर्सन हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, फायर एट द टारगेट इन टर्न स्टार्टिंग विथ ए। Their probability of hitting the target are 0.4, 0.3 and 0.2 respectively. तो ए बी और सी क्या है, शूटर है। वो अगर शूटर करने चाहते हैं तो उनकी शूटिंग करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें दी गई है। तो जो पर्सन ए है उसकी शूटिंग की क्वालिटी क्या है, 0.4, यानी कि प्रोबेबिलिटी 0.4 है। इसका मीनिंग क्या है, ये जो पर्सन है वो 10 में से 4 बार सही जगह टारगेट पे शूट कर लेता है। जो दूसरा है वो 10 में से 3 बार सही जगह शूट कर लेता है, और जो तीसरा है
वो 10 में से 2 बार शूटिंग कर लेता है, यानी कि ये शूटिंग करने की उनकी कैपेसिटी है। तो हमें क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट इज, तो आपको क्या करना है, एक टारगेट ये तीनों को दे देना है। अब ये 3 में से 2 इंसान सही जगह शूट कर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो स्टूडेंट यहां पे क्या बोला गया है, ए की शूटिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, बी जो शूटिंग करता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, सी की 0.2 है। तो ये नहीं कर पाते, अगर टारगेट अचीव नहीं कर पाते, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0.6। अगर बी शूटिंग नहीं करता है तो इसकी 0.6, और सी नहीं करता है तो 0.8। ओके, अब आपको क्या बोला गया है कि अगर 2 इंसान सही जगह शूट करते हैं तो वो 2 कौन से हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं, बी सी भी हो सकते हैं, और ए सी भी हो सकते हैं, और तीसरा जो नहीं करेगा वो कौन होगा, यहाँ पे सी होगा, यानी कि डैश करना पड़ेगा, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। ओके, तो अगर 2 इंसान सही जगह शूट कर लेते हैं, उसकी अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो 2 इंसान सही जगह प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सके, यानी कि 2 इंसान सही जगह शूट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन है कितनी है, 3 है। कौन सी, ए बी भी कर सकते हैं, बी सी भी कर सकते हैं, और ए सी भी कर सकते हैं। और कौन सा नहीं कर पाएगा, अगर ए बी करते हैं तो सी नहीं कर पाएगा, बी और सी करते हैं तो ए नहीं कर पाएगा, और ए सी करते हैं तो बी नहीं कर पाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी डैश। तो पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ ए डैश, यहाँ पे पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ बी डैश। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंसान अगर शूट कर पाते हैं, ऐसा इवेंट कितना है, तो ये तीनों है, तो इसकी और इसकी, ये तीनों की प्रोबेबिलिटी का हमें क्या लेना पड़ेगा, सम। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिलेगी 0.4, 0.3 और 0.8। पी ऑफ बी यानी कि 0.3, पी ऑफ सी यानी कि 0.2 और पी ऑफ ए डैश यानी कि 0.6। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, और इसका क्या आएगा, पी ऑफ ए यानी कि 0.4, 0.2 और 0.7। तो ये तीनों का अगर सम अगर लेंगे आप, तो जो भी आंसर आ जाएगा वो 2% शूट कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी